द्वारकाधीश की जय। कल अपन के आयो के द्रोण नाम के वसु जो है उनने जो ब्रह्मा जी सु भक्ति मांगी और भक्ति मांगने के बाद उनने जा प्रकार सु तथास्तु कही ब्रह्मा जी ने कि भाई तुमको जो उचित है वो फल ठाकुर जी स्वयं दे, मतलब भगवान ईश्वर तुमको तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करे। जब ये बात जब उनने सुनी कि ब्रह्मा जी ने अस्तु कही है तो द्रोण ने विचार किया कि ब्रह्मा जी को वाक्य कभी झूठो नहीं होवे, यासु कभी ना कभी तो वो भक्ति को हमको प्राप्त जरूर होगी। यह विचार करके अपने स्वर्ग लोक में जो अपना उनको जो स्वर्ग तो वहां पे आके और वो अपने हिसाब से सृष्टि को वो सब करवे लगे। तो वहां समय भयो तो प्रलय आयो। प्रलय आवे के बाद में जब प्रलय आवे के बाद में जब वो उनको वहां पे ब्रह्मलोक में ही उनको स्थिति भई द्रोण की, तब उनने सुन्यो जान्यो कि ठाकुर जी भूतल पे पधारने वाले हैं, प्रकट लेंगे, प्रकट होंगे मतलब। तो ये सुन के उनने भी भूतल पे ब्रज में जाके नंद के नाम से वो भी प्रकट भय और उनकी जो पत्नी हते जो धरा नाम की वो यशोदा जी के रूप में प्रकट भय। ये सोच के कि उनको मतलब उनको प्रकट होते ही मतलब वो भक्ति उनको सहज ही प्राप्त हो गई जो उन्हें वरदान व समय में मांगे तो काल में कल्प में। तो यहाँ प्रलय हुए के बाद जो दूसरो कल्प आयो जब तक भी वो वरदान कैसे रहे हो टिक के रहे हो, तो वाके लिए उन्हें पूछी कोई ने कि भाई ये तो जन कौन से कल्प में इनको आशीर्वाद मिलो तो या कौन से कल्प में इनने विनती करी थी और वाकु ब्रह्मा जी ने हामी भरी थी। तो ये अभी तक या कल्प में कैसे उनको ये वरदान उनको टिके हो रहे हो। तो वाकई में कह रहे हैं कि नंदराय जी को जो यश है तो वो बहुत है, यानी उनके पुण्य बहुत थे। तो पुण्य करे थे आंसू वो उनको यश बढ़ो रहे हो, यश है तो और यश है जब तक ही वो वरदान भी रहेगो। तो कह रहे हैं कि धरा जो हती उनकी पत्नी वही यशोदा क्यों बनी, दूसरी कोई भी बन सकती थी। तो सूर पूरा कल्प ही अलग हो गया है। तो यहाँ पे द्रोण तो आए उनकी पत्नी धरा भी आ गई साथ में। तो कह रहे हैं कि भाई वो अगर नहीं आती वो नंदराय जी के साथ में वो धरा ही जो वापस यशोदा जी बन के नहीं आती तो जो द्रोण है उनको पुण्य क्षीण हो जातो, उनको यश क्षीण हो जातो और यश क्षीण हो जातो तो उनको जो वरदान है जो भक्ति प्राप्त करवे को हुए को जो वरदान है वो उनको नहीं मिलतो, वरदान खत्म हो जातो। तो यासु ये अपन को स्थिति भाई के भाई ठाकुर जी के सुख के लिए या ठाकुर जी को मांग्यो यासु उनको यश भी बने रहे, यानी उनके पुण्य भी क्षीण नहीं भय और उनको वरदान भी इतनो कल्प जावे के बाद भी आज अपन यूं कहे कि अमुक दिन चले जाए तो अपनी भावना में भी शिथिलता आ जावे। कितना समय चलोगे अपन को आज बहुत इच्छा भाई कि वो चलो ये अपन को मनोरथ करना है या ये चीज करनी है या इतने पाठ करने हैं या इतने वैष्णव को प्रसाद लिवानो है फलाने को, बहुत सारे मनोरथ अपने हृदय में हुए। तो वो मनोरथ भी वाकु पूरा होते होते भी अगर समय लग जावे कि भाई आज इच्छा करी है तो महीना भर में 2 महीना में 6 महीना में 8 महीना में 8 साल में चाहे जाने कब, कभी कभी तो ये हो जाए कि अरे यार हम लोग जीवित हमें जीवित भी रहूंगे कि नहीं कि ये मनोरथ पूर्ण करेंगे, यहाँ तक को विचार आ जाए तो वो भाव में शिथिलता हो जाए। नहीं होगा कि क्या पता होएगो कि नहीं, यानी विश्वास डगमगा जाए, दृढ़ता चली जाए। लेकिन यहाँ पे द्रोण जो है उनको विश्वास भी नहीं घटे और उनको दृढ़ता भी नहीं गई। क्यों? क्योंकि उनने भक्ति मांगी, यानी ठाकुर जी को ही मांगो कि आप मतलब आपके गुणगान करना, आपको ही हम आप ही हमको चाहिए और कुछ हमको नहीं चाहिए। ऐसी परा भक्ति ठाकुर जी की मांगे उनने। तो या के लिए उनको यश भी रहे और उनको पुण्य भी क्षीण नहीं भयो और यश रहे या की वजह से उनको वरदान भी टिको हुआ रहे और वो वरदान प्राप्त भयो। तो वो कह रहे हैं कि उनने जब जन्म लियो नंद के रूप में, जब वो प्रकट भय हैं द्रोण और यशोदा के रूप में धरा, तो उन दोनों की ही भक्ति अनायास ही सहज ही उनको भक्ति की प्राप्ति भई। और ये मतलब भक्ति के लिए उनको कोई उद्यम नहीं करना पड़ो,
उनने कोई साधन नहीं कियो, उनको अपने आप ही ये प्रभु कृपा से उनको ये भक्ति प्राप्त भई। ये कह रहे हैं कि उन्हें नंद नाम क्यों रखे, तो कह रहे हैं कि आ को मतलब है चारों तरफ, और नंद को मतलब है हर्ष करावे वालों, यानी कि सुख देवे वालों। तो जहाँ ठाकुर जी को नाम है कि सबन को सुख देवे, तो उनकी रक्षा करने के लिए या उनको पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए आप खुद आए हैं। तो वो नंद यानी हमको अब आनंद ही आनंद प्राप्त करनो है ठाकुर जी से, या के लिए उन्होंने अपनो नाम ही आनंद रख लियो, यानी नंद रख लियो। नंद यानी हर्ष करावे वालों या हर्ष प्राप्त करने वालों, दोनों ही चीज को अपन यहाँ में समझ लेना। तो ये प्रकार यहाँ पे अपन ने कल देखो तो, बाकी बात थोड़ा सा अपनो पैराग्राफ बाकी है तो वो अब आज अपन आगे देखें। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण के प्रमाण अवान्तर प्रकरण में ये 4th अध्याय चल रहा है, और 10वें स्कंद के अनुसार ये 8वां अध्याय यानी के 8वां अध्याय चल रहा है। और अपन को 51वां श्लोक अपना चालू है। 50 श्लोक अपन ने किए और 51 में भी अपन ने बड़े बड़े 2 पैराग्राफ किए। अच्छा, ये बात तो बताना भूल ही गई। 51वें श्लोक में जो आयो कि नंदराय जी और यशोदा जी ने प्रसाद के रूप में पुत्र की स्वीकृति करी, यानी कि उनने जो ठाकुर जी को पुत्र रूप में प्राप्त किए, तो 2 मतलब उन्होंने भजन कियो। तो कह रहे हैं कि भजन 2 भाव सु कियो, एक देव भाव सु और एक पुत्र भाव सु। जहाँ कही है श्री आचार्य जी ने आज्ञा करी है कि भजन सहित, यहाँ पे कहिए कि भजन सहित नंद यशोदा की श्री कृष्ण में भजन सहित प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति जन्म लेते ही हो गई। ये श्लोक, ये शब्द, ये पूरा वाक्य इतना सुंदर है कि नंद यशोदा की श्री कृष्ण में भजन सहित प्रेम लक्षणा भक्ति जन्म लेते ही हो गई। यानी या तो यूं समझ लो कि उनके खुद को जन्म लेते ही हो गई, या ठाकुर जी को प्रागट्य होते ही उनको ठाकुर जी में भक्ति हो गई। तो ये एक सहज, तो हमें कह रहे हैं कि जब भजन भजन की बात आई तो कह रहे हैं कि भजन 2 प्रकार से किया जाए। श्री वल्लभाधीश की जय। यहाँ पे बताया कि भजन को 2 प्रकार बताए, एक देव भाव और एक पुत्र भाव। तो देव भाव में क्या मुख्यता हुए? सेवा। देव भाव में क्या मुख्यता हुए? सेवा। और पुत्र भाव में क्या मुख्यता हुए? तो कही है कि स्नेह, प्रेम जो सहज हुए है। तो ऐसे कि जब अपन कोई भी भगवान, जैसे साधारण लोक में भी देखे ना अपन मर्यादा में, तो जहाँ भगवान की या ऐसी कहीं बात आएगी, आस्था की बात आएगी, देवी देवता की पूजा की बात आएगी, तो लोग कहेंगे हाँ भाई अपन को क्षणिक थोड़ा टाइम के लिए ये सब करना चाहिए, और वो मतलब एक आदर्श माथा नमक के बता बात पूरी होगी। यहाँ पे जो सहजता वाली बात है वो नहीं आवे कि भाई हाँ अपन को सहज सेवा करनी है तो वो सेवा कर लेंगे, लेकिन जो सहज बात करनी है, वो सहज व्यवहार करना है, तो वो ईश्वर के साथ नहीं जीव नहीं कर सके। लेकिन वही चीज पुत्र के साथ होवे तो पुत्र में अपनो प्रेम भाव आ जावे, वाके लिए अपन चिंता भी करें, वाकई अपन सहूलियत भी देखें, क्योंकि भाई वो मेरो बच्चा है, मेरो बालक है, तो वाके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। है अपने आप को श्रम हो रहा है तो भी वो अपन एक बार सहन कर जाए कि कोई बात नहीं, अपने बच्चा के लिए तो कर रहे हैं। तो वो एक एक प्रेम, सहज प्रेम, वो एक अलग मुख्यता हो गई। तो यहाँ पे श्री आचार्य जी कह रहे हैं कि भजन सहित यानी सेवा सहित प्रेम लक्षणा भक्ति, यानी पुत्र भाव भी है और ईश्वरीय भाव भी है, दोनों ही भाव एक साथ चल रहे हैं। यासु भजन सहित प्रेम लक्षणा भक्ति की यहाँ पे बात करी गई है कि भजन सहित नंदराय जी और यशोदा जी को प्रेम लक्षणा भक्ति जन्म लेते ही सिद्ध हो गई। यहाँ पे कह रहे हैं कि
भगवान ने किस लिए अवतार लिया, तो वाको भी एक प्रकार में बताया तो कि ठाकुर जी ने वो अविद्या को, संसार जो है अविद्या को, वो आवागमन को नष्ट करने वाले जो जनार्दन नाम दियो है यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि वो अविद्या को नाश करके मोक्ष देवे के लिए अवतार लियो है ठाकुर जी ने। अविद्या जो है संसार की, वो अविद्या को दूर करके और ठाकुर जी ने मोक्ष देवे के लिए अवतार लियो है। तो प्रसंग में भक्ति दान कार्य ही आपने किया है। ब्रज में आप जब तक विराजे हैं तब तक आपने ब्रज भक्तन में हर प्रकार की भक्ति को ही दान कियो है। यहाँ कोई को भी मोक्ष नहीं दियो है। वो मोक्ष क्यों नहीं दियो है? यहाँ तो एक दृष्टि देखे जाओ कि नारायण एक बार नाम लेते ही मोक्ष मिल जावे, तो यहाँ तो नारायण के साक्षात दर्शन अष्ट प्रहर हो रहे हैं, अष्ट प्रहर कर रहे हैं अपन, तो फिर मोक्ष क्यों नहीं भयो? क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती कि ये सारे व्रजभक्त हैं जो मोक्ष प्राप्त कर लें। अगर ये मोक्ष प्राप्त कर लेंगे तो मोको इनके साथ जो खेल करनो है या मेरे को जो इनसे आनंद लेनो है या आनंद देनो है वो कार्य नहीं हो पाएगा। यासु यहाँ पे केवल ठाकुर जी ने भक्ति ही दी है, यहाँ पे आपने मोक्ष नहीं दियो है। किंतु प्रासंगिक कार्य भगवान के प्रागट्य में कारण नहीं हो सकते हैं। भगवान सबों को मोक्ष देने के लिए प्रकट हुए हैं। तो यहाँ भक्ति मार्ग में मोक्ष का भावार्थ भजनानंद है, जो ब्रह्मानंद से विशेष और अगणित आनंद है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो नहीं सके, ठाकुर जी तो मोक्ष देवे को एक सहज स्वभाव है ठाकुर जी को, कि ठाकुर जी के सन्मुख यानी ईश्वर के सन्मुख जो भी आएगो वाकु सहज मोक्ष हो जाएगा, वो इच्छे या नहीं इच्छे लेकिन वाकु मोक्ष हो जाएगा। तो तुम तो यहाँ पे कह रहे हो कि यहाँ पे ठाकुर जी ने कोई को मोक्ष दियो ही नहीं है, तो ये कैसे हो सके? तो वाकई जवाब में श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ठाकुर जी ने सबको मोक्ष दियो है, तो वो मोक्ष कैसा है? यहाँ पे भक्ति मार्ग है ना, ये मर्यादा मार्ग नहीं है। ये जो भी प्रकरण अपनो चल रहे है वो भक्ति मार्ग के विषय ही चल रहे है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में जो मोक्ष शब्द दियो है वाको मतलब ये समझनो कि भजनानंद, भजन करनो और वहां में आनंद मिल प्राप्त करनो। तो कह रहे हैं वो भजनानंद कैसो है? तो कह रहे हैं कि जो ब्रह्मानंद सु भी विशेष और अगणित आनंद है। ये कहे ना कि ब्रह्मानंद यानी ब्रह्म के दर्शन तुमको मिल गए तो वो तो सारा आनंद मिल गया, तो फिर तुमको और कौन सा आनंद चाहिए? तो कह के नहीं, यहाँ पे भजनानंद की विशेषता बताई है जो भक्ति से ही प्राप्त हो सके। जो ठाकुर जी छोटी से छोटी भी लीला कर रहे हैं, छोटी तो ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, ठाकुर जी की लीला तो सब खूब क्या कह सके, इतनो आनंद देने वाली, इतनो महात्म्य वाली और सब कुछ है वहां में। लेकिन अपन को लौकिक दृष्टि से ऐसे लगे क्या रे लो यहाँ से यहाँ उठ के बैठे बस इतना या लीला का, तो वो भी एक लीला है। और वहां में भी ठाकुर जी ने जरूर कछु न कछु ऐसा कार्य किए हुए जो अपनी जीव बुद्धि समझ में नहीं आवे। लेकिन ठाकुर जी अगर खाली करवट भी बदली है ठाकुर जी ने, तो वहां में भी श्री यशोदा जी ने उत्सव मनायो। तो ये कोई करवट गए लो या में कहा हो गया बच्चा ने करवट ही तो बदली है या में उत्सव मनावे की क्या जरूरत है? लेकिन श्री यशोदा जी को पुत्र भाव ऐसो, जो भजनानंद को जो आनंद है वो यहाँ में ही मिल रहे है कि अपना बालक जो भी करे बस वाको एक आनंद मनानो, वाको एक उत्सव मनानो। तो ये एक मतलब पुत्र भाव के साथ साथ जो ईश्वरीय भाव आ जावे, जिसे कही के महात्म्य ज्ञान के साथ ही बाल भाव होना चाहिए, तो वो चीज जब अपने को दृढ़ हो जावे तब ब्रह्मानंद में आनंद नहीं आएगो लेकिन भजनानंद में ही आनंद आएगो। तो अब आगे कह रहे हैं, फिर से ये लाइन एक वापस पढ़ूं। यहाँ भक्ति मार्ग में मोक्ष शब्द का भावार्थ भजनानंद है ना? भक्ति मार्ग में है तो अपने मोक्ष को मतलब क्या हुआ? भजनानंद, यानी कि ठाकुर जी को सेवा, ठाकुर जी के गुणगान, ठाकुर जी के विषय मनोरथ, ठाकुर जी के भगवदीय आए हूँ भक्त जनन के साथ में समय निकालनो, सत्संग करनो, यही सब कुछ भजनानंद को प्रकार है। तो यहाँ पे ये कही है कि भक्ति मार्ग में मोक्ष शब्द को जो उपयोग किया है वो मोक्ष शब्द यही के लिए है कि जो
भजनानंद की प्राप्ति करावे है। क्यों? और वो भजनानंद कैसो है? जो ब्रह्मानंद सु भी विशेष। ब्रह्मानंद कह रहे हैं कि यहाँ पे नंदराज जी यशोदा जी गोप गोपियों के बीच में रहते थे। तो हमें ऐसे कई गोप गोपियां आते जिनको निरोध सिद्ध नहीं भयो तो ठाकुर जी को उनके संग सु किसी भी प्रकार को उनको सत्संग भी नहीं है। तो यानी नंदराज जी यशोदा जी की सहज भक्ति प्राप्त करने की और विशेषताएं बता रहे हैं कि यहाँ पे तो वो जैसे गोप गोपिन के बीच में रहते थे, उन गोप गोपिन को निरोध भी सिद्ध नहीं भयो तो, और उन्हीं के संग सु सत्संग भी प्राप्त, क्योंकि निरोध सिद्ध नहीं भयो है तो सत्संग तो कहाँ सु मिलेगा। तो ऐसे गोप गोपिन को ही संग है कि जिनको सत्संग भी नहीं प्राप्त हो रहे, फिर भी यानी इतने अड़चने आवे के बाद भी, यानी इतने माइनस पॉइंट होते भय भी कह सके अपन कि ये मतलब इतनी सारी कमियां होते हुए भी सर्व धर्मनिष्ठ होने से भगवान में अतिशय भक्ति हो गई। सर्व धर्मनिष्ठ यानी अपने धर्म में वो स्थित हते, वो अपने धर्म में स्थित हते। यासु उनको ठाकुर जी को जो में जो भक्ति थी वो अतिशय भक्ति हो गई। और परीक्षित को सुखदेव जी ने भारत संबोधन कर देकर यह जताया है, जैसे कुल में बहुत सौ के उत्पन्न होते हुए भी भरत ही एक अलौकिक हुआ है, वैसे ही अनेक गोप गोपियों के होते हुए भी नंद यशोदा को ही भगवान में पुत्र भाव से प्रेम लक्षणा अतिशय भक्ति उत्पन्न हुई। बहुत ही सुंदर और गजब को ये लास्ट वाला जो दृष्टांत यहाँ में दियो वो तो बहुत ही गजब को दियो कि यहाँ में अपन ने देखा ना कि सुखदेव जी ने क्या कह के बुलायो है, हे भारत। परीक्षित राजा को कही हे भारत। तो भारत क्यों कही? तो कह रहे हैं कि भाई ये भरत वंश के हैं, जो इनके जो सबसे जो बड़े पूर्वज थे वो भरत थे। तो कह रहे भरत के बाद तो बीच में कितने सारे लोग हो गए, तो भी भरत को याद क्यों कियो? तो कह रहे हैं कि भरत ही एक अलौकिक थे जिनके नाम से इनको पूरा कुल पहचान हो जाए है। तो यहाँ पे यूं कही कि ऐसे ही इतने सारे गोप गोपियां होते हुए भी जो नंदराज जी यशोदा जी हैं उन्हीं को ठाकुर जी में पुत्र भाव और प्रेम लक्षणा जो अतिशय भक्ति है वो उत्पन्न हुई। बहुत ही अद्भुत है एक एक शब्द या के क्या प्रकार से भक्ति मार्ग की विशेषता और प्रेम लक्षणा भक्ति की जो विशेषता यहाँ पे बताई गई है वो पुत्र भाव के रूप में ही मतलब प्रकट भई है। 51वां श्लोक अपनो पूरो भयो। आगे आभास है, नन्वे तज्जातम भगवद वाक्या चेत तदा निरोधो भगवत प्रियमाणो न भविष्यति त्याशंक्याः प्रश्न इति। आभासात है, यदि नंद यशोदा की भगवान में भक्ति ब्रह्मा के वाक्य से हुई थी तो भी भगवान जिस निरोध को करना चाहते हैं वह सिद्ध नहीं होगा। इस शंका के मिटाने के लिए निम्न श्लोक कहा गया है। अब यह कोई विचार करे कि भाई नंदराज जी यशोदा जी को तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दियो तो या ब्रह्मा जी ने कही थी कि हाँ भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे अस्तु यो करके कह दी हो, तो भी ठाकुर जी ने यहाँ पे निरोध जो सिद्ध करनो है नंदराज जी यशोदा जी को या गोप गोपिन को, तो वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ऐसा हो सके क्योंकि भक्ति तो सिद्ध हो गई है तो अब निरोध करने की जरूरत नहीं है, या निरोध ठाकुर जी सिद्ध करके क्या करेंगे? नंदराज जी यशोदा जी को भक्ति तो सिद्ध है ही, तो या के निराकरण में या शंका को मिटावे के लिए आगे को श्लोक कही है। श्लोक है 52। कृष्णो ब्रह्मण आदेशम सत्यम कर्तुम व्रजे विभु सह रामो वंशचक्रे तेषाम प्रीतिम स्वलीलया। श्लोकार्थ है कि ब्रह्मा के वाक्य को सत्य करने के लिए विभु श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ व्रज में निवास कर अपनी लीला से उनके हृदयों में अपने लिए प्रेम उत्पन्न किया। और यहाँ पे एक विशेषता समझनी है अपने मार्ग की कि ठाकुर जी अपने भक्तन के ऊपर भक्ति तो तुमको सिद्ध भाई, लेकिन वो भक्ति पराभक्ति कब होगी या
वो भक्ति ठाकुर जी ने स्वीकार करी है या नहीं करी है, ये अपन को कैसे खबर पड़े। तो वाक्य ने यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने ब्रह्मा के वाक्य को सत्य करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी मतलब आपने विभू रूप धारण करके और ब्रज में निवास कियो, और वाक्य साथ जितनी भी लीलाएं करी उन सारी लीला में से प्रेम उत्पन्न करा है। सारी लीला में आपने ब्रजभक्तन के हृदय में प्रेम उत्पन्न कियो है। श्री सुबोधनी जी ने आखिर भगवान ही सर्वमेव योजयितुं शक्नोति अतो ब्रह्मण आदेशं वर सत्यं कर्तुं व्रजे समागत्य बलभद्र सहितो वसंस्तत्र न्यायानां तेषां सर्वेषामेव स्वलीलया प्रीतिं चक्रे। यहाँ से लेके ब्रह्म वाक्यापेक्षाधिकं च कृतवानित्याह तेषामिति हि येष्वेतो स्थितौ तेषामपि स्वलीलया प्रीतिं कुर्वन् लीलयेति मनोरंजिका क्रियोक्ता। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्यार्थ लेंगे श्री सुबोधनी जी को। भगवान सबके कार्य को पूर्ण रीति से सिद्ध करने के सामर्थ्य वाले हैं। भगवान सबके कार्य को पूर्ण रीति से सिद्ध करने के सामर्थ्य वाले हैं। अतः ब्रह्मा के दिए हुए वर को सत्य करने के लिए ब्रज में पधार कर बलभद्र जी के साथ निवास कर ब्रज में रहने वाले सबका ही अपनी लीला में अपने में प्रेम उत्पन्न किया। ब्रह्मा का वाक्य भगवान ने इसलिए सत्य किया कि वह भगवान का अधिकारी है। ब्रह्मा का वाक्य भगवान ने इसलिए सत्य किया कि वह भगवान का अधिकारी है। अधिकारी का वाक्य सत्य करना ही चाहिए। दूसरे किसी साधन वाले देश में वर सत्य करवाते, दूसरे किसी साधन वाले देश में वर सत्य करवाते तो वर फलीभूत होने में संशय रह जाता था कि ब्रह्मा के वरदान से भगवान में भक्ति हुई कि किसी अन्य साधन से हुई। ऐसा संशय किसी को भी न हो तो एतदर्थ भगवान ने ब्रज में ही पधार कर ब्रह्मा का वर सत्य किया। यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को ठाकुर जी ने मतलब ब्रह्मा जी ने कही ना कि भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे। तो ये सो जब बोले तो ठाकुर जी ने विचार किया कि अब तो मुझको ब्रह्मा जी को वाक्य सत्य करना चाहिए। तो यासु और वो भी देवन में श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा जी, और उनने ये आशा करी कि ठाकुर जी आपको मनोरथ पूर्ण करें। तो वह प्रकार से अपन को अधिकारी मतलब ब्रह्मा जी को अधिकारी बताए यहाँ पे। तो अधिकारी को वाक्य सत्य करने के लिए और दूसरे किसी साधन वाले देश में वर सत्य करवाते, यानी ठाकुर जी दूसरी कोई जगह पे पधार जाते, ब्रज में नहीं पधार के कोई और जगह पे आप प्रकट होते तो आपको जो दियो वो वर है जो ब्रह्मा जी ने जो द्रोण को दियो है तो वो सत्य नहीं हो पातो। तो वाकु फलीभूत करने के लिए और संशय भी जातो रहे या के लिए वरदान से भक्ति भगवान में भक्ति हुई कि किसी अन्य साधन से, यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई अन्य साधन से अपन को ठाकुर जी में प्रीति भई है, भगवान में भक्ति भई है, या ब्रह्मा जी ने जो आशीर्वाद दिया वाही के रूप में भई है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा संशय किसी को भी न हो। तो एतदर्थ भगवान ने ब्रज में ही पधार कर ब्रह्मा का वर सिद्ध किया, सत्य किया है। यहाँ पे अभिया के बाद अभी बहुत बड़ो पैराग्राफ है, अपन यहाँ पे रखे। आज यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी को जो भजनानंद को आनंद है वो अगणित आनंद है, और ब्रह्मानंद से भी बहुत ज्यादा ऊपर भजनानंद को आनंद है। तो वो ही आनंद यहाँ पे नंदराय जी और यशोदा जी को प्राप्त भयो है। और वो कैसे प्राप्त भयो है तो कह रहे हैं कि गोप गोपिन के मध्य में जैसे रह रहे हैं नंदराय जी यशोदा जी, तो उनको वो वह प्रकार से ही वहीं पे मतलब रहते हुए भी उनको अगर सत्संग भी नहीं मिल रहे हो और फिर भी मतलब उनको ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त हुई तो ये बहुत बड़ी ठाकुर जी की ही इच्छा यहाँ पे चल रही है। और वही प्रकार से यहाँ पे
नंदराय जी यशोदा जी को यहाँ पे ये प्राप्त भयो है, ये आनंद प्राप्त भयो, और उनको ठाकुर जी में जो निरोध सिद्ध हुआ है, वो निरोध सिद्ध यही वजह से भयो है। यहाँ पे कुल को बहुत अच्छा बतायो कि भारत के संबोधन क्यों किया परीक्षित को, तो कह रहे हैं कि वो भरत वंश को है यासु, और बाद में कह रहे हैं कि भरत वंश को है, तो इतने सारे बीच में चले गए परीक्षित और भरत के बीच में, तो उन सबन को याद नहीं करके केवल भरत राजा को ही याद क्यों किए, तो कह रहे हैं कि क्योंकि वो ही एक अलौकिक हते और उनको ही चित्त ठाकुर जी में लगो भयो हतो। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि यहाँ पे भी सारे गोप गोपियां होते हुए भी नंदराय जी और यशोदा जी के ऊपर विशेष कृपा यहाँ पे ठाकुर जी कर रहे हैं, और पुत्र भाव, जो पुत्र भाव के सहित जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वो भी उनको प्राप्त हो रही है, यासु ही उनको भक्ति उत्पन्न हुई है। यहाँ तक कोई प्रकार है, और बस ये अधिकारी वालों श्री वल्लभाधीश की जय हो। यहाँ पे अपन ये पैराग्राफ अपन आज यहाँ पे रख रहे हैं। श्री वल्लभाधीश की जय। तो वाके साथ में मतलब ठाकुर जी ने नंदराय जी यशोदा जी पे कैसे प्रकार से कृपा करी ने वाको जो पूरो वर्णन आ रहा है ना, वामे भी बहुत सुंदर वर्णन आ रहा है सब, कि ठाकुर जी ने मतलब नंदराय जी यशोदा जी ने ऐसा क्या कियो कि जाके वजह से ठाकुर जी पुत्र रूप से आपके घर में प्रकट भय। तो ये बहुत बड़ी है कि एक सहज प्रीति, सहज भाव, सहज भक्ति वो उनको जो प्राप्त भई है, बस वो ही अपन को होनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं नहीं हो गए अपन अपन जबरदस्ती करवे जावे कि भाई हमारा मन नहीं लग रहा, क्योंकि लगाना ही पड़े, अगर नहीं लगाएंगे या कुछ छोड़ेंगे तो ये तो बिल्कुल ही छूट जाएगा। अभी तो अपना मन तो ऐसा है कि आपको अगर नहीं लगाएंगे, अभी मैं सोचू कि भाई नींद आ रही है या मन को नहीं करना है सो जाओ, ये तो रोज को हो गया, तो रोज ही छोड़ दो, तो मतलब ही नहीं पे, तो भगवत नाम कब लेंगे फिर, ये तो ऐसी चीज हो गई। तो कह रहे कि ठाकुर जी के सेवा में, ठाकुर जी की टहल में मन को तो खींच खींच के, शरीर को खींच खींच के लगाना पड़े तो ही लगे, बाकी तो ये महा आलसी है ना, तो मोड़ा सो कोई भगवत नाम निकले और ना देह से कोई भगवत सेवा हो, कोई टहल पहुंच नहीं सके, ऐसी स्थिति है समय को। कि ठाकुर जी के प्रति प्रेम जो सहज होना चाहिए, वो तो श्री नंदराय जी श्री यशोदा जी भक्तन की कहानी से हो सके, उनकी कृपा से हो सके, बाकी अन्यथा तो लेश मात्र प्रेम नहीं है, मेरे में तो नहीं है। मैं तो बस क्रिया मात्र, वो भी ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ धक्का मार के कर, नहीं तो लड़े को धनी, मर मारे को डंडा, भी ये नहीं किया वो नहीं किया तो कर ले रे भैया काम कर ले, नहीं तो लड़ खाएगी अभी तो बस काम कर ले को अपन को ऐसा है।